Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Now, let's start filling of orbital in atom. किसी भी एटम की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, इसको आज हम डिस्कस करेंगे. ओके डियर. तो देयर आर मैनी प्रिंसिपल्स गवर्न्स द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स. बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जिनके द्वारा एटम की ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है. ओके. तो सी द following selective principles are required for the arrangement and the distribution of electron in orbital, subcell और cell. मैंने आपको पढ़ाया है कि ऑर्बिटल फॉर्म सबसेल, सबसेल फॉर्म सेल. ऑर्बिटल सबसेल बनाती हैं, सबसेल सेल बनाती हैं. तो ऑर्बिटल बोलें, सबसेल बोलें या सेल बोलें, all the things generally are same. Okay dear? Or are the part of the atom where electrons are situated. Okay. Now, first principle is Aufbau principle. Aufbau principle. Aufbau is the German word. Aufbau क्या है? जर्मन वर्ड है. विच मीन्स बिल्डिंग अप, जिसका मतलब है कि कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, निर्माण करना, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं. ओके डियर. According to the principle, electrons are added progressively to the various orbitals in the order of their increasing energy. Starting the orbital of lowest energy means electron उस ऑर्बिटल में पहले भरेंगे जिसकी एनर्जी लोअर होगी, देन हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, देन मोर हायर एनर्जी वाले में. ओके. तो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है ऑर्बिटल की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है. दैट स्टेटमेंट इज द Aufbau प्रिंसिपल. ओके. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. E, energy directly proportional n plus L, where n is the cell principal quantum number and L is the azimuthal quantum number. N show the cell and L show subcell. Okay dear. Smaller the sum, ये जो n plus L का सम है, अगर इसकी वैल्यू स्मॉल है, लोअर एनर्जी, तो एनर्जी कैसी होगी? उस ऑर्बिटल की लोअर होगी. एंड इट इज़ फिल्ड फर्स्ट, और यह पहले भरेगा. ओके डियर. समझ में आया? जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी, जो सेल नंबर को बताती है, और l क्या है? एग्जीमुथल क्वांटम नंबर. तो जिसके लिए ये वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा. इन केस द वैल्यू ऑफ एन एल इज द सेम फॉर द टू ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल with the small lower number of n is filled first. अगर किसी ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, n प्लस एल की वैल्यू सेम होगी, देन क्या होगा आपका? क्या होगा कि जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू लोअर होगी वो पहले फर्स्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल कि 2p ऑर्बिटल एंड 3s ऑर्बिटल. 2p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कितनी है? 2, l की वैल्यू कितनी है? 1. ओके डियर. और 3s के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0. तो अगर दोनों का सम देखेंगे तो इक्वल है. तो क्या स्टेट, फिर कौन सी शर्त लागू होगी? जिसके लिए n की वैल्यू कम है वो ऑर्बिटल पहले फिल होगी. ओके. तो 2p फिल्ड फर्स्ट देन 3s. ओके. नाउ the orbital are filled according to the figure, also filled according to the figure. ओके. तो फर्स्ट सेल में एक सब सेल होती है, सेकंड सब सेल में दो सब सेल, थर्ड सेल में 3 सब सेल, फोर्थ सेल में 4 सब सेल, फिफ्थ 4 से ज़्यादा सब सेल्स नहीं होती हैं, क्योंकि देयर इज नो सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन इन द सब सेल. अगर सब सेल में या ऑर्बिट में या सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उस सेल, सब सेल या ऑर्बिटल की एग्जिस्टिंग नहीं होती है. ओके डियर. तो आप लाइन से लिख लें. फर्स्ट एस 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p
4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p और 6d 7s 7p और 8s। ये आप कह रहे हैं कि सर इंक्रीजिंग की है 5th नंबर तक और फिर डिक्रीज किया है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ तक रहते हैं आपके वहीं तक ऑर्बिट या सबसेल कंसीडर की जाती है, उसके बाद ऑर्बिट या सबसेल कंसीडर नहीं की जाती हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो ऑर्बिट कंसीडर नहीं की जाएंगी। ओके डियर, तो इस सीक्वेंस में द ऑर्बिटल इज कट फर्स्ट हैज़ द लोअर एनर्जी। जिस इस डायग्राम में जो ऑर्बिटल पहले कट हो रही उसकी एनर्जी कम होगी, देयरफॉर इट इज फिल्ड फर्स्ट, और वो पहले भरी जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एस पहले कट रहा है, फिर 2s कट रहा है, फिर 2p, फिर 3s कट रहा है, फिर क्या कट रहा है 3p, 4s कट रहा है, फिर क्या 4s के बाद 3d, फिर 4p, देन 5s। तो ऐसे देख रहे हैं कि ये कट रही हैं ऑर्बिटल। तो द सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल आर एज। ओके, इसी फिगर को देख के फर्स्ट एस 2s 3s 3p 4s 3d पहले आ रहा देखिए 4p के पहले। ओके डियर, तो ये आप नोट कर लेंगे 3d। ओके डियर, ओके। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन कन्फिग्रेशन आते हैं तो ये इसी के अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन आपका फिल होगा ना। तो इट इज़ द अबव प्रिंसिपल। नाउ Pauli's exclusion principle, Pauli's exclusion principle, Pauli's exclusion principle। ओके, तो आप देख रहे हैं Pauli, according to the principle, no two electrons in an atom can have same set of all four quantum number। किसी एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन को अगर हम लेंगे तो उन दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगी, हो सकती हैं, सेम नहीं हो सकती हैं। दिस स्टेटमेंट इज द Pauli's exclusion principle। in order n orbital has maximum 2 इलेक्ट्रॉन। इन अदर वर्ड का मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विद अपोजिट स्पिन। दिस मीन्स दैट 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर एन एल एम। अगर ये एन एल एम की वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है तो डेफिनेटली स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी डिफरेंट होगी निश्चित ही। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द क्वांटम नंबर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2s कैसे बनाया जाता है, ये आपका ऑर्बिटल शो किया है। एक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फिल होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, एक कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू कहाँ से आती है, सेल नंबर ये 2 लिखा है आपका, 2 लिखा है तो 2 इज द सेल नंबर। एस की वैल्यू कहाँ से एल की वैल्यू कहाँ से आती है, सब सेल से। एस के लिए एल की वैल्यू 0। एम की वैल्यू कहाँ से आती है, एम की वैल्यू कहाँ से आती है एल से। अगर एल बराबर 0 तो एम बराबर 0। ओके, अब एस इसके लिए हम देख रहे हैं क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज वाले के लिए। तो क्लॉकवाइज के लिए हमने बताया था स्पिन क्वांटम नंबर कितनी होती है, हाफ प्लस हाफ। ओके, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर हो गई। नाउ सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो एंटी क्लॉकवाइज है, फिर से वही एन की वैल्यू 2 गिवन सेल नंबर। एल की वैल्यू फॉर एस के लिए 0 होती है। एम की वैल्यू L0 देन M0 and the electron spins anti-clockwise, therefore S equal to minus half। तो आप देख रहे हैं कि 3 values are same for the both electrons but the fourth quantum number S are different। okay dear, that is the Pauli's exclusion principle। तो आप अंडरस्टैंड हो गए Pauli's exclusion principle। किसी एक एटम एक ही लेंगे, उसके 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, डिफरेंट एटम नहीं लेना है। ओके ना, समझ रहे हैं ना। ओके, तो उनकी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगी। फर्स्ट 3 सेम है तो फोर्थ डेफिनेटली डिफरेंट होगी। नाउ हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अकॉर्डिंग टू द रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल S, P, D और F cannot taken place until each orbital of the same subcell
सेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। ये कहता है कि किसी भी सब सेल की ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होता है जब तक कि ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, जब तक सारे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ऑर्बिटल 2p 3p और p4 p2 सॉरी p2 p3 p4। तो p2 है तो px py pz होती है ना ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल बताया ना। तो p अगर p2 है तो एक इलेक्ट्रॉन आपका px में फिल होगा, सेकंड py में फिल होगा। अगर p3 है देन 1 px 1 in py एंड another one थर्ड इज 1 in pz। अगर p4 है, अगर p4 होगा क्या होगा